पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर बार एक नया सवाल खड़ा हो जाता है और इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से ही बिफर कर मानो ये कह गई कि राजनीति हो रही है केंद्र सरकार के मंच से। हमारे साथ है केंद्र सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो जी। क्या कहेंगे, आप उस मंच पर थे? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि हम भी जब म्यूज़िकल प्रोग्राम में जाते थे तो कई बार बड़ी भीड़ में कुछ लोग नारेबाजी करते हैं, कुछ आपके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जब मंच पे गेम खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जब भी उनको बॉल मिलता है बू का आवाज़ आती है लोग, तो ये ऐसा होता है। मेरे ख्याल से लोग तो जय श्री राम बोल रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे। शायद दीदी गुस्सा ना करते तो अच्छा होता। प्रोग्राम का थोड़ा सा, जैसे हम म्यूजिकली बोलते हैं, थोड़ा सा ताल जो है वो भंग हुआ। नारेबाजी जो कर रहे हैं वो पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। बट आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हैं, शायद थोड़ा सा सब्र रख देते दीदी तो डेफिनेटली वो अच्छा होता। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपने हमें बुलाया और उसके बाद असम्मान किया है, क्योंकि अगर राजनीतिक कार्यक्रम है तो केंद्र सरकार क्यों कर रही है? नेताजी के ऊपर कोई प्रोग्राम और इससे इतना भव्य प्रोग्राम विक्टोरिया मेमोरियल जैसे जगह में हो रही है। ममता दीदी तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इस प्रोग्राम को आप अगर राजनीतिक प्रोग्राम बोलेंगे तो ये बहुत दुखद बात है। नेताजी मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिक्स के ऊपर है और वहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नारेबाजी जो है कहीं पे भी हो सकता था। यहाँ पे कोई तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम बोल के किसी को इनवाइट थोड़ी किया गया था। ऐसे भी हो सकता था कि जब प्रहलाद जी बोल रहे हैं या खुद प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं, हो सकते थे उसमें से कोई और कुछ और नारेबाजी कर देते, ऐसा हो सकता था। लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, आई थिंक दैट आपका रिएक्शन जो है वो डिग्निफाइड होना चाहिए। आई डोंट थिंक दैट ममता दीदी तो देखिए आज सुबह भी पूरे टाइम 8 घंटा उनका रहा रोड शो, कई बातें उन्होंने केंद्र के खिलाफ बोला, तो वो तो चलता ही रहता है। क्या हम मैं भी उनके साथ इतना बातें हो रही थी, फेसबुक में ये फोटोग्राफ्स भी चल रही थी। अब क्या लोग पूछ रहे हैं कि क्या बातें हो रही थी भाई इतना? ऊपर की तरफ उन्होंने देखा, बोला कि आज बहुत ठंड हो गई, तो चीफ मिनिस्टर है, बाकी हमारी पॉलिटिकल लड़ाई हो। फिर स्टेज पे जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, मेलोडी का जो छोटा सा कीबोर्ड के ऊपर पाइप लगा हुआ है, मेलोडी का कहते हैं उसको, फिर जो क्लाविनोवा बज रहा था, तो मुझे पूछ रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है, कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए वो मेलोडी का बोले कि मुझे ऐसा एक चाहिए। तो मैं बोला अगर मैं आपको आई कैन टेल यू वेयर इट इज़, आपको मैं भिजवा देता हूँ आपको, आप अगर लेंगे। बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो आप अभी बाहर मैं निकलूंगा, यहाँ भी आपको मैं उनकी आलोचना ही कर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह में होता ही है। अंदर जब चाय के लिए बैठे तो प्रधानमंत्री जी, ममता दीदी थे, धनखड़ जी थे, प्रहलाद जी थे, बहुत अच्छा हंसी मजाक हो रहा था। दीदी भी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी को आने के लिए, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक लड़ाई, तीखे वचन, तीखे एक दूसरे को अटैक करना, वो तो बाहर हो ही रहा है। हम कौन एक दूसरे कहाँ बोल रहे हैं कि एक दूसरे के दोस्त हैं? लेकिन जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अपने अपने सीट में बैठे हैं, अपना नाम लिखा हुआ है, वहाँ शायद थोड़ा सा धीरज अगर रखते हैं तो प्रोग्राम का भव्यता जो है वो और ज़्यादा अच्छा होता। वो एक लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप अंदर थे, अभी चाय पे चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री और बाकी सब लोग थे, क्या आपस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की? ये रूम के अंदर बातचीत जो हो रही थी उसके बारे में मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, हमारे प्रहलाद जी थे, हम लोग सब अंदर बैठे हुए थे। तो अंदर क्या बातें हो रही थी वो बाहर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भी एक अनुभव रहा है झालमुड़ी पॉलिटिक्स अगर आपने की है, जिसमें साथ में झालमुड़ी भी खाई है, साथ में सफर भी किया है एक गाड़ी में, लेकिन आज की बात को और उस बात को कैसे देखते हैं दोनों को? नहीं, देखने वाली कोई बात नहीं है। मैं एकदम नया, उस वक्त एकदम नया पॉलिटिशियन था और मुझे 99 मीटिंग्स करनी थी, जिसके डेट्स मुझे नहीं मिल रहे थे शुरुआत में। 4 इश्यूज थे। ESI हॉस्पिटल, अभी भी मुझे याद है, ये जो गंगा के नीचे से टनल्स बन गए, ईस्ट वेस्ट मेट्रो, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से परमिशन लिया था कि वो मैं, आप मुझे दायित्व दीजिए, मैं उसे करूँगा। आपको मालूम है वो हो भी चुका है काफ़ी दूर तक। एक PS को लेके, IAS ऑफिसर को लेके बात होनी थी, तो मुझे 99 में नहीं मिल रहा था अपॉइंटमेंट। उन्होंने हमारी ये स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च था इधर नजरुल मंच में, सब गाड़ियां चली गई थी प्रधानमंत्री के साथ, जो गाड़ियां कोई अंदर पार्क नहीं था, उनकी गाड़ी थी सेंट्रो। उन्होंने कहा कि चलो हम लोग गवर्नर हाउस जाते हैं, तुमको छोड़ देते। तो अब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं तो मैं क्या उनको ना बोलूं, रिफ्यूज़ करूं?
तो मैं बैठा, ये विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से जाते वक्त ही वो जगह है। उन्होंने कहा कि भाई तुम बॉम्बे में इतने साल रहे हो, क्या तुम झालमुड़ी भेलपुरी की बात करते हो, चलो झालमुड़ी खाते हैं। तो मैं क्या कहूँ बताइए, ना बोलूँ। उन्होंने बैठाया, झालमुड़ी फुचका सब खिलाया, राजभवन में लेके गए। उसके बाद जो है अगले दिन से राजनीतिक घमासान जो है वो तो चलता ही रहा। लेकिन आप जब, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में एक डिग्निटी भी होती है, और वहाँ पे मैं आज भी नहीं, आज से 10 साल 15 साल बाद भी कभी ऐसा करूँगा नहीं। अगर कोई सीनियर राजनीतिक, वो कितने भी मेरे से बाहर पॉलिटिक्स में मेरे ओपोनेंट हो, वो कभी मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पे मेरे एनिमी नहीं हो सकते कि मैं उन्हें रिफ्यूज़ करके मुंह घुमा के चला जाऊँ। ये मेरे संस्कृति में नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को जो है कभी खुद भी करते नहीं है, डिग्निटी मेंटेन करते हैं। हम भी उन्हीं से सीखते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बात सही है, और ये बात सबसे बड़ा सवाल भी है कि एक ओर जहां संस्कृति है तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक धरोहर के सामने इस तरह का उपहास। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।